बहुत समय पहले की बात है। पूर्वोत्तर में एक मिस्मा गांव था। वहाँ पर गरीब अनाथ मछुआरा रहता था। उसका नाम तारोन था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया और उसके जाल में मछली की जगह एक नाग फंस गया। वह नाग लोक का राजा था और नाग कन्या अपने पिता को फंसा देखकर डर गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर धरती पर गई और वहाँ तारोन के पास गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। वह मान गया और उस कन्या के पिता को छोड़ दिया। नाग कन्या ने तारोन से विवाह कर लिया। तारोन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों ने नहीं माना। उन्होंने विवाह की बात राजा को बता दी और राजा ने तारोन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और हमारे मुर्गे में युद्ध होगा। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। तारोन डर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी नाग कन्या ने कहा, मैं अभी नाग लोक से एक ताकतवर मुर्गा लेके आती हूँ। और नाग कन्या चली गई। नाग लोक में एक मुर्गा लेकर आई। दूसरे दिन राजा के और तारोन के मुर्गे में युद्ध हुआ और तारोन का मुर्गा जीत गया। लेकिन राजा ने मना कर दिया और कहा कि इससे फैसला नहीं होगा। कल सुबह जो टोकरी नदी की उल्टी दिशा में बहा देगा वह विजयी होगा। तारोन के लिए लोहित नदी को उल्टी दिशा में बहाना असंभव था। उसने ये बात नाग कन्या को बताई और नाग कन्या ने कहा, मेरे पिताजी आपकी सहायता जरूर करेंगे। नाग कन्या के पिता ने तारोन को एक सुंदर जादुई टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। तारोन ने टोकरी को नदी में डाल दिया और धारा का बहाव राजा के महल की तरफ पहुंच गया। तारोन शर्त जीत गया और राजा से कहने लगा कि आपको गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा ने मना कर दिया और युद्ध करने को कहा। तारोन और राजा का युद्ध देखकर नाग कन्या डर गई और वह नागलोक से एक जादुई ढोल लेकर आई और उसे बजाने लगी, जिसकी धुन सुनकर सभी पक्षी, जानवर और सभी गांव वाले झूमने लगे। राजा और उसकी सेना भी ढोल की धुन सुनकर झूमने लगी और युद्ध वहीं समाप्त हो गया। तारोन नाग कन्या के विवाह को सबने स्वीकार किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।